सर्वप्रथम करौंदी कला से रवनिया और अमनाईपुर के समस्त सहनशील जनमानस को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विधायक माननीय राजेश गौतम जी, सांसद आदरणीय मेनका गांधी जी, सादर प्रणाम। लगभग 1.5 महीने पहले हमने दूसरी बार आपसे गुजारिश किया था कि करौंदी कला से रवनिया और अमनाईपुर के बीच की रोड को जल्द से जल्द बनवा दें, क्योंकि इस पर जान का खतरा है। रोड इतनी सड़ चुकी है, इतनी जर्जर है कि इस पर पैदल चलना मुश्किल है और इस पर यातायात कर रहे लोगों की जान का खतरा है। करबद्ध विनती किया था आप लोगों से कि इस रोड का कार्य अतिशीघ्र करवा दें, चौड़ीकरण का कार्य करवा दें, लेकिन पिछले 1 महीने में भी कोई सकारात्मक परिणाम या जानकारी नहीं मिली। मैंने आप लोगों को संयुक्त ईमेल भी डाला है 2 बार, पहले हिंदी में, बाद में इंग्लिश में, फिर व्यक्तिगत ईमेल्स भी डाला, यहाँ तक कि मैंने व्हाट्सएप भी किया, उस पर भी अनुरोध किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला। मुझे पता है आप लोग व्यस्त रहते हैं, लेकिन कम से कम महीने 2 महीने में कभी तो हम लोगों की ईमेल्स, कॉल्स, व्हाट्सएप पे रिस्पांस कर दिया करें। आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, और ख़ास तौर पे तब जब समस्या इतनी विकट है, इतनी गंभीर है। ये समस्या इतनी जटिल है कि मुख्यमंत्री जी या मुख्यमंत्री कार्यालय भी इस समस्या से वाकिफ़ हो। इसके लिए मैंने जन सुनवाई समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली IGRS मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन में भी 12 जून और 9 जुलाई को कंप्लेंट डाला। अभी वो PWD लोक निर्माण विभाग मुख्य अभियंता के पास फॉरवर्डेड है, पेंडिंग है। अब उस पर भी फॉलोअप ले रहा हूँ, उस पर भी जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं फॉलोअप लूँगा, जानकारी लेने की कोशिश करूँगा। और इतना ही नहीं, इस विकट समस्या को पूरी तरीके से समझने और समझाने के लिए मैंने एक RTI भी 6 जुलाई को फाइल किया, जिसमें 4 बेसिक क्वेश्चंस पूछे। वो 4 बेसिक क्वेश्चन हमने पूछा था। पहला कि प्रीवियसली व्हेन दिस रोड वाज कंस्ट्रक्टेड एंड व्हाट वाज द कॉस्ट इन्वॉल्व इन दैट, मतलब इसके पहले इस रोड का निर्माण कब हुआ था और उसमें कितना पैसा लगा था। दूसरा, इस रोड की ऑफिशियल विड्थ कितनी है, कितनी चौड़ाई इस रोड की पास हुई है ऑफिशियल। एंड तीसरा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट मेंटेनिंग और रिकंस्ट्रक्टिंग दिस रोड, इस रोड की मरम्मत न होने या इसका पुनरुद्धार न होने के पीछे कौन जिम्मेदार है। और चौथा, इज देयर एनी प्लान इन नियर फ्यूचर टू रिकंस्ट्रक्ट और मेंटेन दिस रोड, मतलब भविष्य में क्या कोई ऐसा प्लान है कि ये रोड का पुनरुद्धार होगा, इसका निर्माण होगा, चौड़ीकरण का कार्य होगा। ये 4 क्वेश्चन हमने पूछा था। नोडल अधिकारी के पास पहले गया, उन्होंने इसको फॉरवर्ड कर दिया मुख्य अभियंता कार्यालय लखनऊ। आज सुबह पर उनसे बात हुई, मैं उस पर भी जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सब लोग बड़े लोग हैं, हाईवे के आसपास या सिटी में रह रहे होंगे, घर है, बंगला है सिटी में, तो शायद आपको उतना नहीं पता होगा साहब, मैडम, लेकिन गाँव में, कस्बों में रह रही जनता के लिए चलने के लिए रोड भी ना हो, ये कितना दुखद और दर्दनाक है। ये कब तक अनदेखा होगा, कब तक हम इसको इग्नोर करते रहेंगे। माननीय विधायक जी से भी पिछले महीनों कई बार कोशिश किया, लेकिन मोबाइल पे कांटेक्ट नहीं हो पाया।
उनसे संपर्क इसलिए नहीं हो पाया कि मोबाइल स्विच ऑफ आती थी, नॉट रीचेबल आता था। आजकल में उनसे बात हुई, वो बताए कि वो व्यस्त थे, नॉट रीचेबल थे। उन्होंने बताया कि पहले ये सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY में थी, बाद में उसको हमने PWD में कन्वर्ट कराया, तब्दील करवाया। इसकी वजह से देर हो गई। फिर कोरोना आ गया, उसकी वजह से देर हो गई। फिर चुनाव आ गया, उसकी वजह से देर हो गई। लेकिन अब ये मुद्दा उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है और इसके लिए जो प्रस्ताव है उन्होंने मुख्यमंत्री जी के पास मुख्यमंत्री कार्यालय में सबमिट करा दिया है। इसके लिए जो बजट है, इसके लिए भी उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री जी के हाथ में दे के आए हैं। 20-25 करोड़ का बजट है उनके मुताबिक। तो अब ये मुख्यमंत्री जी के पास है, मुख्यमंत्री कार्यालय से बजट अलॉट होगा, प्रस्ताव पास होगा तो रोड बनेगी। उनके हिसाब से ये 3-4 महीने लगेंगे, मतलब नवंबर लास्ट तक। अच्छा लगा मुझे कि कम से कम कोई संज्ञान तो लेने की कोशिश किया, बड़े सुलझे हुए तरीके से उन्होंने बात भी किया। मैं इसके लिए विधायक जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही साथ मैं हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी से भी करवत अनुरोध करता हूँ कि कृपा करके ये प्रस्ताव पास कर दें, बजट अलॉट कर दें और ये रोड बनवा दें। यहाँ की जनता भी उत्तर प्रदेश की ही जनता है, सुल्तानपुर जिले की जनता है। हम सब भी भारत माता की ही संतानें हैं। हम गरीबों पर भी रहम करें। मतलब जब पूरा देश 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा हो, हम लोग चांद पर जा रहे हैं, हम मंगल पर जा रहे हैं, तब आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हम लोगों को अच्छी रोड जैसी मूलभूत सुविधा से भी वंचित करना या होना शर्म की बात है साहब, मैडम, डूब मरने की बात है। जिस देश में छापेमारी में 32 तोला सोना, करोड़ों करोड़ का कैश, मैं तो सोचा 32 किलो दाल, 32 किलो दाल भी जिसके पास है वो अमीर है। 32 किलो सोना, करोड़ों का कैश घर में गंदगी के जैसा फेंका हुआ है। उस देश में आज़ादी के इतने साल बाद भी इस तरीके की सुविधा से वंचित होना बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ही दुखद है। मुझे यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है कि विधायक जी अपने प्रयासों से ये प्रस्ताव पास करा लेंगे, मुख्यमंत्री कार्यालय से बजट अलॉट हो जाएगा और रोड का कार्य पूर्ण होगा, चौड़ीकरण का कार्य संपन्न होगा। और इस दरमियान हम लोग भी जो भी ईमेल्स हैं, कंप्लेंट्स हैं, RTI है, सब कुछ हम लोग भी अनवरत जारी रखेंगे ताकि हमारे द्वारा भी, जनता के द्वारा भी जो भी सहयोग हमारे विधायक को या हमारे प्रतिनिधि को हो सके वो हम कॉन्टिन्यूअस जारी रखेंगे। और इस 3-4 महीने में जब तक हमारे विधायक जी बोले हैं कि रोड बन जाएगा नवंबर लास्ट तक, तब तक मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूँगा कि हमारे भाइयों बहनों, माताओं और बुजुर्गों की रक्षा करें, उनके ऊपर कृपा करें, खास तौर पर यदि बारिश हो जाती है इस रोड पर। और अगर 3-4 महीने में ये रोड नहीं बनी, चौड़ीकरण का कार्य नहीं हुआ,
फिर वही रोना रहा कि प्रस्ताव पास होगा तो बजट अलॉट होगा, तब देखेंगे, किया जाएगा, हो जाएगा। तो ये मत सोचिएगा कि ये गरीब जनता है। 2, 4, 10 इस रोड पर यातायात करते हुए मर भी गए तो कौन सी बड़ी बात है। हम आमरण अनशन करेंगे, आंदोलन सुनिश्चित करेंगे, जान न्यौछावर कर देंगे। इस उम्मीद के साथ कि इस रोड का कार्य अगले 3 से 4 महीने में हो जाएगा। वो हमारे लिए जनप्रतिनिधि क्या या क्यों, जो इतनी विकट समस्याएं, इतनी बड़ी मुसीबत का समाधान न ढूंढ सके या उसके लिए जो ज़रूरी है वो ना करवा सके। मुझे बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये रोड बनेगा। हमारे विधायक जी प्रस्ताव पास करवा लेंगे। मैं फिर मुखातिब होऊंगा आप लोगों से, फिर आऊँगा आप लोगों के बीच में नवंबर लास्ट तक। तब तक के लिए आपस में प्यार करें, सबका सम्मान करें। जय हिंद।